फ्रेंड्स, लॉकडाउन परेशानी दे रहा है, इकोनॉमिक स्टक हो गई है, बिजनेस बंद हुए पड़े हैं, वर्क हो नहीं रहा, इनकम स्टक हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमें तो चलते रहना है ना। हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है। ये बंद होने से हमारी जिंदगी थम नहीं जाती, ना ही हम रुक जाते हैं। हमें तो चलते ही रहना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार इंद्र भगवान किसानों से नाराज हो गए और नाराज होके कहा कि 12 साल तक अब बारिश नहीं होगी। ये सुन के किसान सब घबरा गए, परेशान हो गए, लेकिन उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि माफ कर दीजिए, हमारे से गलती हो गई है, लेकिन प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। लेकिन प्रभु माने ही नहीं, इंद्र भगवान माने ही नहीं। फिर उन्होंने बहुत दया याचना की, बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रभु माफ कर दीजिए, हमें थोड़ी तो रियायत दीजिए। तो इंद्र भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, बारिश तब होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। ठीक है। लेकिन इस तरफ इंद्र जी ने भगवान शिव को भी बता दिया कि जब किसान लोग आपके पास आए तो आप उनको मना कर दीजिए। वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डमरू बजाइए ताकि बारिश हो, लेकिन आप वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिव जी कहा ठीक है। इस तरफ सारे किसान भागते भागते शिव के पास गए, भगवान शिव को कहा, हाथ जोड़े कि प्रभु आप एक बार डमरू बजा दीजिए ताकि हमारे यहाँ बारिश हो। शिव ने भी मना कर दिया और शिव जी ने यह कहा कि मैं डमरू तो 12 साल बाद ही बजाऊंगा, उससे पहले नहीं बजाऊंगा। अब क्या करें? सारे किसान परेशान हो गए, बहुत कोशिश की, ना शिव ना प्रभु इंद्र माने ना भगवान शिव माने। निराश होकर बैठ गए, एक्सेप्ट कर लिया कि अब 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक किसान उनमें से था जो हर साल अपने खेतों को जोता था, खोदता था, उसको तैयार करता था और उसमें बीज बोता था, हर साल करता था। दूसरे किसान उसकी हंसी उड़ाते थे, क्या पागलपंती है, तुझे पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली, फिर भी तुम उसको रेडी करते हो, बीज बोते हो हर साल। तो उसने कहा ये खेती को तैयार करने की बात नहीं है, ये वो बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है जैसे कि बारिश नहीं होगी, लेकिन ये बात है प्रैक्टिस की। जरूरी नहीं कि पता है कि बारिश नहीं होने वाली तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं हर साल ये प्रैक्टिस जरूर करूंगा, हर साल ये मेहनत करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि 12 साल बाद जब मैं अपने खेतों में पांव रखूं, मैं शुरू करूं अपनी प्रोसेस, तब मैं काफी चीजें भूल जाऊं, कैसे प्रोसेस होती थी, कैसे खोदा जाता है। क्योंकि 12 साल तक अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हम काफी चीजें भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, लेकिन हम परफेक्टली अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ये नहीं है कि बारिश होगी तो मुझे अभी फायदा होगा। मैं जानता हूं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, लेकिन बात है प्रैक्टिस की। मैं इसको अपनी प्रैक्टिस में रखना चाहता हूं कि जब बारिश हो तब मैं उतनी ही अच्छी तरह से, उतने ही मेहनत से, उतने परफेक्टनेस से मैं अपनी फसल उगा सकूं। ये बात पार्वती माता ने सुनी, वो भागती भागती भगवान शिव के पास गई। उन्होंने भगवान शिव को कहा कि ये बंदा कितना परफेक्ट है, वो भूल ना जाए इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रभु ऐसा नहीं होगा कि अगर 12 साल तक आपने डमरू नहीं बजाया तो डेफिनेटली आप भी भूल जाओ। शिव जी को लगा एकदम से, हाँ, वो थोड़े से परेशान हो गए कि हो सकता है। तो भाग के वो अपने डमरू के पास गए, बोलते चलो देखता हूँ, 3 साल हो चुके हैं और शायद मैं अभी बजाना जानता हूँ कि नहीं। और उन्होंने अपना डमरू उठा और बजा दिया। हुआ क्या,
जैसे ही डमरू बजाया वहां बारिश शुरू हो गई। अब क्या था, जिस किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए जो तैयारी की थी, जो खोदा था उसको, उसमें बीज बोए थे, उस खेती को बारिश मिल गई और कुछ समय के बाद उस किसान की फसल उग गई। क्या हुआ, बाकी जो इंसान थे, बाकी जो किसान थे, उनके सबकी तो कुछ भी फसल नहीं हुई और वो निराश हो गए। कहने की बात यह है, प्रैक्टिस हमेशा इंसान को पावरफुल बनाता है। अगर वो लगातार अपने काम में लगा रहे तो वो और भी माहिर होता है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के पीरियड में हम 1 महीना ऊपर हो चुका है, हम घर पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फैमिली के साथ अपना पल बिता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तभी भी हमें काफी दिक्कत आएंगी दोबारा काम शुरू करने पे, क्योंकि अब दुनिया बदल जाएगी, काफी चीजें बदल जाने वाली हैं, लोगों के तरीके बदल जाने हैं बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए। लेकिन अगर अभी इसी समय आज से हम अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन या हम जिस फील्ड में हैं उस काम को नए तरीके से शुरुआत करनी शुरू करें, या हमारा जो पुराना है उस पर हम प्रैक्टिस करते रहें, कुछ कुछ समझते रहें, सीखते रहें और नॉलेज इकट्ठी करते रहें और नए नए आइडियाज जनरेट करते रहें, तो डेफिनेटली हम भी जब हमारा समय आएगा तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने काम को आगे लेके जा पाएंगे। वरना प्रैक्टिस नहीं रहेगी, आदतें नहीं रहेंगी, समझ में नहीं आएगा, चेंज पता नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेफिनेटली हम फिर से परेशान हो जाएंगे और नई शुरुआत करने के लिए भागते रहेंगे, फिर से नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना आज अभी से शुरू करें और जो ऑलरेडी है उस पर प्रैक्टिस करते रहें। डेली कुछ समय अपने बिजनेस को दें, अपने काम को दें, अपने बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाएं और अपना नया नया कुछ सोचने की कोशिश करें, कुछ नया लाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही अब दुनिया बदलेगी तो डेफिनेटली हमें भी उस रफ्तार में बदलना होगा। सो दिस इज द थिंग, we have to change, we have to accept the change and we have to do the practice. So friends, अपने बिजनेस के लिए कुछ नए आइडियाज जानने हो या अपने बिजनेस में और क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंसी आपको चाहिए, या आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को अभी से तैयार करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए आशु मनचंदा को। मेरी फर्म का नाम है लाइफ लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन। मेरा मोबाइल नंबर है 8140417439। तो मिलते हैं दोबारा एक नए आइडिया के साथ जल्दी ही आशु मनचंदा के साथ। थैंक यू।